इजिप्ट में कई ऐसे रहस्य मौजूद हैं जो कई सौ सालों से हम इंसानों को हैरान करते हुए आ रहे हैं। इजिप्ट में तकरीबन 138 पिरामिड मौजूद है, लेकिन गिजा के पिरामिड कई ऐसे रहस्यों को अपने अंदर दबाए हुए हैं जिनके बारे में हम आज तक नहीं जान पाए। उनका कंस्ट्रक्शन आज भी हमारे लिए एक रहस्य बन चुका है। आज से 4500 साल पहले इजिप्शियन लोग इजिप्ट में रहा करते थे, जो कई अनोखी और अजीब कलाकृतियां करते थे, और इन्हीं अजीब कलाकृतियों के साथ ये कई रहस्यों को अपने पीछे छोड़ गए। इजिप्ट में तकरीबन 4000 साल पहले ये पिरामिड हजारों भूकंपों और आंधी तूफानों को झेल चुके हैं, लेकिन मजाल है कि इनमें से एक भी पत्थर इधर से उधर हुआ हो। और इनमें से सबसे ऊंचा पिरामिड है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जो 13 एकड़ में फैला हुआ है, यानी तकरीबन 9 फुटबॉल के मैदान जितना। लेकिन इन पिरामिड की अलाइनमेंट, इन पिरामिड के अंदर मौजूद नेचुरल एसी जो कभी इसे 20 डिग्री से ज़्यादा गर्म नहीं होने देता, इसे कांस्टेंट रखता है, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करती आ रही हैं। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आज से 4500 साल पहले गिजा के पिरामिड आखिर बने कैसे। इजिप्ट में सिर्फ पिरामिड ही नहीं बल्कि ऐसे स्ट्रक्चर मौजूद हैं जो हमें हैरान कर देते हैं, और आज हम इनके बारे में ही बात करने वाले हैं। ये ऐसे स्ट्रक्चर है जिन्हें आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से भी बनाना मुश्किल है। आज कई रिसर्चर्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ इस पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन इन पिरामिडों का रहस्य आज भी रहस्य ही बना हुआ है। एक एस्टीमेट के मुताबिक इसमें तकरीबन 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है, जिनमें से कई पत्थरों का वजन 50 टन या उससे भी ज़्यादा है। यानी इन पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी काफ़ी मुश्किल है। लेकिन उन लोगों ने ये कैसे किया? यह बात आपको हैरान कर देगी कि कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करे जाने वाली बड़ी बड़ी क्रेन मशीनें भी 20 टन से ज़्यादा वजन को नहीं उठा सकती। तो फिर इन लोगों ने 50 टन के पत्थर को उठाकर आखिर कैसे इसे बनाया? और इसकी टोटल वजन का हिसाब लगाए तो ये तकरीबन 60 लाख टन है, जो तकरीबन 12 बुर्ज खलीफा के बराबर है। लेकिन एक सवाल और है कि आखिर इन पिरामिड को बनाने का मकसद क्या था? आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसे मम्मी रखने के लिए बनाया गया होगा, लेकिन आज जहाँ तक भी इस पिरामिड की खोज की गई है, इसमें अभी तक एक भी मम्मी नहीं पाई गई। और हजारों साल पहले जब इंसान के पास कोई भी टूल्स नहीं थे, कोई भी मशीन्स नहीं थी, ये अभी भी बहुत बड़ा सवाल है कि 50 टन के पत्थरों को एक बराबर रखकर इसे कैसे स्क्वायर आकार में काटा गया। और यही नहीं, इसे 480 फीट ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया गया। यहाँ तक कि इतने हजार साल पहले कैसे उन लोगों ने इसे अर्थक्वेक प्रूफ ही नहीं बल्कि इसकी तमाम साइड्स को 51.5 डिग्री के एंगल में सेट किया। और इन्हीं सवालों की वजह से कई थ्योरीज हमें ये बताती हैं कि इसे इंसानों द्वारा नहीं बल्कि किसी एडवांस सभ्यता द्वारा बनाया गया है। जैसे कि ओरायन थियरी हमें बताती है कि अगर हम रात के समय इन पिरामिड को देखें तो आपको दिखेगा कि पिरामिड बिल्कुल आसमान के 3 तारों के नीचे अलाइन है, और इन आसमान के तारों को ओराइन बेल्ट कहा जाता है, जिसके 3 मुख्य तारे हैं। और इन्हीं 3 तारों के नीचे हमें पिरामिड बने हुए दिखाई देते हैं। इनकी पोजीशन और इनकी अलाइनमेंट बिल्कुल उन 3 तारों से जुड़ती है। और साथ ही जहाँ पर पिरामिड मौजूद है वो जगह धरती के मध्य में है, और ये बात कोई इंसिडेंट तो नहीं हो सकती। कई लोगों का मानना है कि इन 3 तारों से कई हजार साल पहले एलियंस पृथ्वी पर आए थे और उन्होंने ही पिरामिड का निर्माण किया था। अब इन्हें इंसानों ने बनाया या फिर किसी उन्नत सभ्यता ने, इसके बारे में तो किसी को नहीं पता। लेकिन इन 3 पिरामिड का उन 3 तारों से जरूर कोई ना कोई कनेक्शन है, तभी तो रात के समय ये पिरामिड और उन 3 तारों की अलाइनमेंट बिल्कुल सिंक करती है। 1879 यानी आज से तकरीबन 150 साल पहले इन पिरामिड के सामने से एक व्यक्ति गुजर रहा था, और तभी उसके सामने एक लोमड़ी का बच्चा आया। उसे भगाने के लिए उस व्यक्ति ने उसे पत्थर मारा। तब वो लोमड़ी का बच्चा भागकर पिरामिड के अंदर एक छेद में चला गया, और तब दुनिया को ये बात पता चली कि इस पिरामिड के अंदर कई टनल्स भी मौजूद हैं, जिसके चलते वो व्यक्ति पिरामिड के अंदर मौजूद एक खुफिया कमरे में चला गया, जिसके दीवारों पर अजीब कलाकृतियां बनी हुई थी। और यही वो टाइम था जब दुनिया भर के सभी रिसर्चरों को उन पिरामिड ने झंझोड़ कर रख दिया।
और इसी दिन दुनिया को पता चला कि पिरामिड के अंदर सीक्रेट चेम्बर भी मौजूद है और उन पर आज भी रिसर्च चल रही है। पिरामिड हर एंगल से रहस्यमयी है, लेकिन इनके टनल, इनके अंदर इससे भी ज्यादा रहस्य दबाए हुए हैं। और पहले लोगों को ऐसा लगता था कि इन्हें वेंटिलेशन के लिए बनाया गया है, लेकिन जैसे ही इसकी जांच होने लगी, इन टनल्स को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया गया। तब ये बात सामने आई कि इसका कोई एंड नहीं था। जब एक रोबोट को इसके अंदर भेजा गया, तब ऐसी बात सामने आई जिसने हर किसी को हैरानी में डाल दिया। असल में हर टनल के एंड में एक दीवार बनी हुई थी। तो आखिर ये टनल वेंटिलेशन के लिए कैसे हो सकती है? अगर हम पिरामिड के अंदर की बात करें तो आज तक वैज्ञानिकों ने इसमें 3 चेम्बर ढूंढ निकाले हैं, लेकिन आज तक इन 3 चेम्बरों को भी कोई ठीक से एक्सप्लोर नहीं कर पाया। और अभी भी गिज़ा की पिरामिड में कई ऐसे चेम्बर मौजूद हो सकते हैं जिसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं। लेकिन चेम्बर के कुछ दरवाजों को खोलने के लिए रिसर्चरों ने एक बार कोशिश जरूर की। उन्होंने एक बार रोबोटिक कैमरे के साथ एक ड्रिल मशीन को टनल के अंदर भेजा और आगे जाकर उस मशीन की मदद से उस दीवार में छेद किया गया और उसमें कैमरे को डाल दिया गया। तब दुनिया के सामने कुछ ऐसी तस्वीरें आई। जैसे ही ये कैमरा चेम्बर के अंदर चला गया, तब उस कैमरे ने इस फोटो को खींचा, जिसे देखकर हमें पता चलता है कि इसके अंदर और भी कमरे मौजूद हो सकते हैं जो अभी तक डिस्कवर नहीं किए गए। लेकिन कैमरा इसके आगे नहीं जा पाया क्योंकि उस दीवार पर सिर्फ थोड़ा सा ही छेद किया गया था, जिसकी वजह से इसके आगे की एक्सप्लोरेशन अधूरी रही। इसके बाद गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने भी इस पर रिसर्च करने के लिए मना कर दिया। तो आखिर इन पिरामिड को क्यों बनाया गया था? जाहिर सी बात है, इतने बड़े पिरामिड को बनने के लिए कई लाख मजदूरों की सेना लगी होगी और कोई भी काम बिना किसी मकसद के तो नहीं किया जाता। पहले लोग सोचा करते थे कि इसमें राजा रानी की मम्मी को रखा गया होगा, लेकिन ये बात काफी हैरानी वाली है कि इसमें अभी तक एक भी मम्मी नहीं मिली। एक थियोरी के अनुसार ऐसा माना जाने लगा कि पिरामिड को किसी उन्नत सभ्यता द्वारा बनाया गया। क्या आपको पता है कि पिरामिड को जिन पत्थरों से बनाया गया था, वो पत्थर आम पत्थरों के मुकाबले 500 गुना ज्यादा मजबूत है और ऐसे पत्थर सिर्फ गिज़ा में ही पाए जाते हैं। पिरामिड को बनाने के लिए इतनी सारी नॉलेज किसी इंसान को उस समय में नहीं हो सकती थी। तो आज भी कई लोगों का ऐसा मानना है कि उन्हें ये सारी समझ एलियंस ने दी थी और इसके कुछ सबूत हमें इजिप्ट में भी मिलते हैं। इजिप्ट में जितनी भी घूमने वाली जगहें हैं, उन सब में हमें ऐसे ऐसे ड्राइंग मिलेंगे जो हमें हैरान कर देंगे। आप देख सकते हो, इसमें हेलीकॉप्टर, स्पेसशिप और कई हवा में उड़ने वाली चीज़ें बनाई गई हैं। और ऐसी चीज़ें 4500 साल पहले, इसे तो सोचने में भी हैरानी होती है। और कई जगह पर तो ऐसे ऐसे ड्राइंग्स बने हुए हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि कैसे एक छोटे आकार का एलियन इसमें एक बना हुआ है। ऐसे अनेकों ड्राइंग्स हमें इजिप्ट में देखने के लिए मिलती है। साथ ही इन पिरामिड्स का सूरज के साथ भी एक अलाइनमेंट है। 21 जून जो साल का सबसे बड़ा दिन होता है, जिस दिन सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। इस दिन अगर आप शाम को पिरामिड को देखोगे तो वो कुछ इस तरह आपको दिखेगा। पिरामिड के ठीक सेंटर में उस शेर के पीछे से कुछ ऐसा सूरज का व्यू दिखेगा। लेकिन इतनी सारी कैलकुलेशन आखिर उस जमाने में उन लोगों ने कैसे की? एक आध चीज इत्तेफाक हो सकती है, लेकिन इतनी सारी चीजें कोई इत्तेफाक नहीं हो सकती। और इसी वजह से इजिप्ट के पिरामिड को एक रहस्यमय स्ट्रक्चर कहा जाता है। आपको क्या लगता है कि इन पिरामिड्स का रहस्य आखिर क्या होगा? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखने के लिए आपका शुक्रिया।